हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज सुबह सुबह आरबीआई गवर्नर ने सरप्राइज दिया 10 बजे अनएक्सपेक्टेड स्पीच देकर। अगर आप ट्विटर से होंगे तो आपको पहले से जानकारी होगी और नहीं होंगे तो आपको बाद में पता चला होगा। तो मैं इसलिए कहता हूं ट्विटर से जुड़े रहें। स्टॉक मार्केट में जब हमें ट्रेड करते हैं तो सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले चाहिए। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हमने सबसे पहले न्यूज ट्विटर पे डाली। अब यहां पर दो सेक्टर के लिए न्यूज आई और दोनों सेक्टर में कौन कौन से शेयर अच्छे हैं खराब हैं ये जानना जरूरी है, जिससे कि अगर हमारी पोजीशन हो तो हैंडल कर पाए और पोजीशन ना हो तो क्या दौड़ के लेना है या वेट करना है ये जान सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी फायदा होगा। तो सबसे पहले पहला सेक्टर है फार्मा सेक्टर, जहां 50,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया गया हेल्थ केयर और वैक्सीन में। यहां पर क्या कहा गवर्नर साहब ने कि इस स्कीम के तहत बैंक जो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को, वैक्सीन को, मेडिकल इक्विपमेंट की इंपोर्ट करने वाली कंपनी, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, पैथोलॉजी, ऑक्सीजन को बनाने वाले, वेंटिलेटर बनाने वाले, इंपोर्ट करने वाले, कोविड की दवा बनाने वाले, वैक्सीन इंपोर्ट करने वाले, कोविड से संबंधित लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले कंपनियों को बैंक कर्ज दे सकेंगे। और ये न्यूज के बाद ये वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मार्केट आवर में आपके लिए कर रहा हूं, जिससे कि आपको टाइमली मिल पाए। तो इसलिए जो न्यूज के बाद तेजी जितने पॉइंट की हुई वो मैं आपको बताता हूं कि इस न्यूज के बाद 325 पॉइंट की बीएससी के हेल्थ केयर इंडेक्स में तेजी देखी गई और निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी तेजी देखी गई। क्यों? क्योंकि फार्मा, जैसे सिंपल सी बात है कि वैक्सीन मेकर और फार्मा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर को फायदा होगा। यहां पर जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा मोमेंट आया वहां पे आप ये देख सकते हैं कि आज ल्यूपिन 6%, वोक फार्मा 6%, सन फार्मा 4%, एल्केम लैब 4%, मेट्रोपोलिस 3% रहा। अगेन वीडियो बनाने के हिसाब से ये परसेंट बता रहा हूं, बाद में ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। आप जब ये वीडियो देखें तो क्लोजिंग और कुछ भी चेंज हो सकता है, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया। तो ये तो पहला सेक्टर था जहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से न्यूज पर इंपैक्ट आया। अब यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है कि फार्मा सेक्टर जो सिंपल अभी डिमांड में बना हुआ है वहां पर तेजी, बट यहां पर एक प्रैक्टिकल सी चीज समझने की नीड है जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले की वीडियो में भी बोला था, आज फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिससे कि आप फंसे ना। फार्मा में तेजी दो पार्ट में हुई और अब तीसरा पार्ट चल रहा है। यस, तीसरा पार्ट क्यों बोला वो भी बताता हूं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले पार्ट में फार्मा के कुछ स्टॉक चले, काफी रैली किए, रुक गए। दूसरे पार्ट में फिर कुछ जो पहले पार्ट में नहीं चले थे वो चले और वो रुक गए। और अब तीसरे पार्ट में आज कुछ स्टॉक जैसे वोक फार्मा है, ल्यूपिन है, ऐसे शेयर जो रुके हुए थे वहां पर, या सन फार्मा, ये सब में आप कुछ दिनों से तेजी देख रहे हो। यानी फार्मा के ये नहीं कि सारे के सारे स्टॉक एक बार में चल गए, वो स्टेप बाय। अब यहां पर क्या होता है, रिटेल वाले हो सकता है कि पहले स्टॉक में जो चले, पहले स्टेप में जो चले, पहले पार्ट में जो चले, उसमें आप लेट एंट्री लेते हो तो आपको लगता है फार्मा नहीं चल रहा है या आपको लगता है मैं फंस गया। तो ये एक होलसम नजरिया है जो हमें समझने की जरूरत है। और इसको समझने के लिए आप 2020 के कोरोना के फेज को भी देखोगे तो आपको बहुत क्लियर पता चलेगा फार्मा में स्टॉक किस तरीके से चले थे। क्योंकि आप मार्केट में नए आते हैं, इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आप अटक जाते हैं। इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ते 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 एक जगह से दूसरी जगह गए, लेकिन हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक कैपेसिटी है, वहाँ पे सांस लेते हैं या थोड़ा सा पानी उनी अगल बगल ढूंढते हैं, फिर पीते हैं, सांस लेने का फिर चलते हैं। सेम कहानी है फार्मा की। उनकी एक अर्निंग की कैपेसिटी है, न्यूज बेस्ड सेंटिमेंट्स पे एक अपर लेवल तक जाने की कैपेसिटी है। लेकिन आप ये सोचेंगे घोड़ा दौड़ते दौड़ते हिंदुस्तान से सीधा अमेरिका पहुंच जाए बिना रुके, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में ऊपर नीचे की चाल होती है, जो अगर आप प्रैक्टिकल मैनर में समझेंगे तो आप ना फंसेंगे और सही स्टॉक जो जिसको कहते हैं कमान से जब तीर निकल रहा है तो उस तीर को ब्रेकआउट पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसे कंडीशन में फार्मा में जहां एक के बाद एक तेजी चल रही है, वहां पर सिर्फ आपको अगर पैसा कमाना है तो ब्रेकआउट वाले फार्मा के स्टॉक पे फोकस करें। जो जो ब्रेकआउट होते जाए उसको ट्रेंड पकड़िए। जैसे मॉर्पेन लैब में जब हुआ तब हमने आपको दिया, पेनेसिया वाले में दिया। तो इस तरीके से अनलिमिटेड शेयर हम आपको दे रहे हैं। उम्मीद करूंगा पिक्चर क्लियर हो गई होगी, सीखने को मिला होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फार्मा क्यों रुक रुक के चल रहा है, आपकी नजर की कहानी वो आपको क्लियर हो गई होगी।
अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की। अब यहां पर दूसरे सेक्टर में कैसे क्या है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा कि कोविड संकट को देखते हुए जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन देने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको प्रायोरिटी माना जाएगा, और आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए तक के स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन टीएलटीआरओ की घोषणा की। और इस न्यूज के बाद इक्विटीज उज्जीवन एयू स्मॉल फाइनेंस में तेजी देखी गई। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में आता है। साथ में आरबीआई ने कहा कि बैंकों को कमजोर सेक्टर को कर्ज देने के लिए आरबीआई सहायता करेगा। बैंक अपनी बैलेंस शीट में कोविड लोन बुक बनाएंगे। बैंक अपनी कोविड बुक के बराबर ही रकम रिजर्व बैंक के पास पार्क करेंगे और इसके बदले बैंकों को रेपो रेट से 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे बैंक सरवाइव कर पाए और उन्हें तकलीफ ना हो। अब हम मेरा सवाल एक है जो मैं चार्ट पे आपको हर एक स्टॉक के चार्ट पे ले जाऊंगा, बट उससे पहले सवाल है, न्यूज़ आ गई, इम्पैक्ट आपने देखा, लेकिन मेरा सवाल आपसे, क्या हम दौड़ के ट्रेड करें? क्या वो सही है, या वहां पे न्यूज़ के साथ चार्ट को मिलाएं, जैसे हमने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई आप लोगों के लिए कि वो मिक्स करके ट्रेड करें? ये आपको बताना है। यहां पर अभी हम सबसे पहले आपके सामने जो चार्ट है वो है इक का। यहां पर इक्विटी से स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो बड़ी तेजी होगी वो 61 के ऊपर होगी। आज जो आप देख रहे हैं वो क्या है? न्यूज बेस गेम है। तो मेरे नज़र में इक्विटी से स्मॉल फाइनेंस बैंक में न्यूज़ के साथ चार्ट को कॉम्बो कीजिए, मेरी नज़र में वो ज़्यादा अक्लमंदी वाली कहानी है। उसके बाद दूसरा बैंक जो हम आपके सामने खोल रहे हैं वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुझे लगता है पर्सनली 31 के ऊपर में निकले तभी उसमें ज़्यादा गर्माहट और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक किस तरीके से तकलीफ़ों से मुश्किलों से गुजर रहा है। वहाँ पे हमने इसके लिए 950 955 का ऑलरेडी रेसिस्टेंस पॉइंट दिया हुआ है कि ये एज अ मेक और ब्रेक काम करेगा। 3 दिन से उसी लेवल के नीचे है, आज भी तेज़ी के बाद मार्केट उसी लेवल के नीचे रहा। तो अब यहाँ पे हमें 900 उसी 50-55 के बाद भी देखो, तेजी के बाद भी 935 तक आ गया उसी पॉइंट को टच करके। तो मुझे पर्सनली लगता है उसी लेवल पे फोकस करते हुए हम काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम आते हैं फार्मा के शेयर पे, जिससे आप फार्मा के शेयर का भी फायदा ले सको। तो फार्मा में शेयर में हम सबसे पहले खोलते हैं आपके सामने ल्यूपिन है। जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत फार्मा के बारे में जब वीडियो बनाया मैंने क्या कहा, चार्ट पे ध्यान रखिए और जो ब्रेकआउट दे रहा है उस पर फोकस कीजिए। अब जैसा ल्यूपिन में देखिए क्या हुआ, 1111 के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ और क्या हाई बनाया 1197 का। यानी आई होप आपके लिए एक बड़ी लर्निंग रही होगी कि यस, 1 बाय 1 ब्रेकआउट देके चीजें पैसा दे रही हैं, तो हमें ब्रेकआउट वाले शेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। मेरे हिसाब से ल्यूपिन का ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, जिस पे आप पूरी नज़र रखिएगा और मेरे हिसाब से इसके ऊपर अच्छे पैसे बनेंगे। अब जैसे देखिए वोक फार्मा मैंने ऑलरेडी आपको दिखा ही, सॉरी ये वोक फार्मा का चार्ट है, जिसमें वोक फार्मा में मुझे लगता है पर्सनली 568 और 582 के ऊपर में वोक फार्मा में बड़ी तेजी बनेगी और उसमें बड़ी तेजी के ऊपर में आप पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जो रात के 10:30 बजे के शो में हम आपके साथ रेगुलर शेयर करते हैं और आपने अगर देखा हो तो वो है सन फार्मा, जिसमें 652 653 के ऊपर में हमने रियल ब्रेकआउट बताया था और वहाँ पे 681 तक का हाई बनाया। अब इसमें जो नई बड़ी तेजी होगी, जब ये 681 680 के ऊपर में क्लोज होगा तब इसमें नई बड़ी तेजी बनेगी। तो ये आप एकदम दिमाग में बैठा लें कि जब कोई सेक्टर चलता है, मैं आपको पूरे सेक्टर वाइज बात बता रहा हूँ कि जब कोई सेक्टर चलता है और जब किसी सेक्टर में बड़ी तेजी होती है, वहाँ पर बड़ी तेजी के अगर आपको रियल में पूरे फायदे लेने हैं तो वहाँ पे आप फोकस कीजिए ब्रेकआउट पे। कि मान लीजिए एक शेयर आपकी हाथ से निकल गया, कोई टेंशन नहीं, आप उसके पीछे परेशान ना हो। वहाँ पे अगर उस सेक्टर में तेजी होगी तो दूसरा स्टॉक ब्रेकआउट देगा, तीसरा देगा। जैसे स्टील सेक्टर में हमने आपको ब्रेकआउट पे टाटा स्टील दिलवाया, सेल दिलवाया, JSW स्टील दिलवाया, कोई भी स्टॉक हमने ब्रेकआउट पे दिलवाया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या मजे होते हैं, आपके पास पोजीशन को होल्ड, मतलब जो कहते हैं ना कि चल नहीं रहा है, वहां पे चल नहीं रहा है जैसा नहीं, बस वो भागा और घोड़ा दौड़ा,
तो आपको पैसे फट देवर बन जाते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी, जब तक देखिए कोई भी ट्रेडर सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, वो उसका करेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है। और इसीलिए 10 मई की क्लास में आपका वेलकम है, जहां हम आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, पूरा हैंड होल्डिंग देंगे, लाइव मार्केट में ट्रेड करा के बताएंगे कि कैसे लाइव मार्केट में रियल ट्रेडिंग होती है। और उसके लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। पूरा हम आपको कुछ नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम बेसिक से आपको एडवांस की दुनिया में ले जाएंगे। बेसिक मजबूत करने के लिए स्टडी मैट देंगे, वीडियो देंगे, जिससे कि आप जब 1-to-1 मेरे से मिलो तो पूरा सीखो, पूरा समझो, और जैसे सब लोग हमारे स्टूडेंट कमा रहे हैं आप भी कमा पाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।